नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल HNK रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि खास करके ये वीडियो है वो बहनों के लिए खास है, बहनों या भाइयों दोनों के लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो के टाइटल है कि कैरेक्टर लेस व्यक्ति से संबंध मत बनाना। मतलब कैरेक्टर लेस व्यक्ति से आपको लग्न नहीं करने का, शादी नहीं करने का, क्योंकि कैरेक्टर लेस व्यक्ति से आप शादी करेंगे, लग्न करेंगे तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप दुखी दुखी हो जाएगा। ऐसा एक महिला कह रही है, क्योंकि महिला एक स्ट्रांग महिला है और गुण संस्कारी महिला है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की बात हर मानती है और वो खुद बोलती है कि मैं जब भी शादी करूँगी मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाऊँगी। तो दोस्तों, खरेखर आज के दिन में अगर ऐसे बच्चे हो तो माँ बाप को कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन आजकल के बच्चे वो फिल्म और टीवी के ज़माने के और यूट्यूब के हिसाब से, लोगों फेसबुक के हिसाब से लोगों अपना जो बंदा ढूंढ लेते हैं। इसमें लड़कियां खास परेशान होती है, क्योंकि लड़कों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन खास लड़कियां परेशान होती है और लड़कियां फंस जाती है। और इसमें ज़्यादातर लोग लेभागु लोग ही होते हैं तो जो लड़कियों का शोषण कर लेते हैं और फिर छोड़ देते, लेकिन लड़कियां नहीं समझती। तो देखिए आज का ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है ना आपकी डेस्टिनी में होती हैं, आपकी किस्मत में होती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर ने लव मैरिज की थी और 2003 की घटना है ये, 3 की। उस ज़माने में मतलब 20 साल पहले तो उन चीज़ों को पॉजिटिव नहीं लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं किसी भी कंडीशन पे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज ही करूँगी। और जो विक्रम वाली बात सर ने बताई ना, तो मेरी इमेज इस तरह की थी कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप की लड़की हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने 12th क्लास में एक लड़के को पीटा भी था क्योंकि उस बेवकूफ़ गधा टाइप का लड़का था। और उस लड़के ने मुझे जो है ना 10 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उसने उससे 10 दिन के लास्ट डे जब हम स्कूल गए, उसने कार्ड मुझे एक बच्चे के हाथ भिजवाया। तो मुझे ये था कि कौन गधा है ये, अब वो मुझे पता ही ना हो क्लास में कौन लड़का है। छुट्टियां मैंने कैसे काटी, मुझे लगता था बस अब मुझे आज मिल जाता मैं उसको आज पीटूं। जब मैं छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल गई तो मैंने पहले मेरे साथ जो बैठी रीटा, उससे पूछा ये लड़का कौन है। तो उसने बताया, अरुण नाम था शायद उस लड़के का। उसने बताया, अब कहीं सुनेगा तो सोचेगा बबीता मेरे बारे में कहाँ बोल रही है। तो उस लड़के ने, मैंने जाके 12th जैसे बड़ी क्लास हो जाती है ना, लास्ट डेज से, अब सर्दियों के आसपास की बात थी, दिसंबर जनवरी की बात होगी, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां पड़ती हैं। फिर मैंने जाके, क्लास पूरी भरी हुई थी, मैंने उसके उस पर कार्ड फेंक के उसको अच्छा धुना। अब जैसे कोई गलती में होता तो थोड़ा डरता भी है, वो लड़का बैठा था, मैंने थप्पड़ ही थप्पड़ उसके पीछे पीठ पे चांटे, जहाँ मतलब जैसे हुआ कि वो बेचारा उठा ही नहीं टेबल से। फिर हमारी क्लास में एक थोड़ा सेंसिबल सा लड़का था, दीपक, वो आया और उसने कहा बबीता मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई ये वो पूरे में फैल गई। फिर साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स में, सब मुझे देखना है कौन है बबीता त्यागी। तो मेरी इमेज थोड़ी इस तरह की थी कि मैं स्ट्रिक्ट लड़की हूँ, और वो डाइट में भी कैरी ऑन रही। तो इसलिए विक्रम को विश्वास नहीं हुआ कि बबीता त्यागी इसके बैठ के ऐसे चली जाएगी। 2 साल हम डाइट में थे। कितनी बार ऐसा होता था मैं लेट पहुंचती थी, हमारे यहाँ से साधन नहीं थे, और विक्रम एक अच्छा लड़का था, हम अच्छे दोस्त थे, ऐसा नहीं कि हम जानते, मेरा सीनियर था। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके पिताजी के पास वो पढ़ता भी था। तो मुझे पहले से पता था कि विक्रम का उस ज़माने में अफेयर चल रहा था, उससे उसने शादी भी की, दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। ये बात सर नहीं जानते थे, वो जो पीछे पीछे जाने वाली बात थी ना, मुझे तो पता था विक्रम कहीं भाई इन्वॉल्व है, उससे शादी करेगा, बाकी क्लास नहीं जानती थी। तो बताने का ये औचित्य है कि भाई आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो कैरेक्टर है, जीवन साथी हर कोई अच्छे कैरेक्टर का ढूंढता है, कोई जीवन साथी को घटिया कैरेक्टर का नहीं, क्योंकि जीवन साथी का मतलब है आपकी अगली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी। आप किसी कैरेक्टरलेस आदमी से शादी करते हैं, किसी कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करते हैं, तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। लड़की को आगे तक की पीढ़ियां बढ़ानी होती हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि कैरेक्टर पहली प्रायोरिटी पर रखना। शक्ल तो देखी जाती है, शक्ल सबकी ढलनी है, 50 के बाद कोई सुंदर नहीं रहेगा, झुर्रियाँ सबके चेहरे पे आएंगी, बाल सबके सफ़ेद होंगे। तो पहली चीज़ जो चलेगी ना वो आपका चरित्र है, आपका चरित्र, आपकी काबिलियत। अगर ये 2 चीज़ें स्ट्रांग हैं तो फिर आप अच्छे जीवन साथी बन सकते हैं। और परिमल सर में दोनों चीज़ें ठीक ठाक सी थी, तो इसीलिए जैसे बहुत बार लोग ना गलत डिसीजन ले लेते हैं आपकी एज में,
कितनी बार मैं देखती हूँ कि बच्चों ने गलती में शादी कर ली, फिर आगे बढ़ा, दुखी होना पड़ा। तो ये दो चीज़ें पैरामीटर हैं, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए और आपकी काबिलियत जो आपने प्रूव करके दिखाई हो। वो ये नहीं कि काबिल आप है बस आप ही जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को प्रूव करो, फिर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव तभी चल पाएंगी। अच्छे रिश्ते पैसे की डिमांड करते हैं, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। आप अच्छे जीवन साथी तभी बन सकते हैं जब आप कमाते हो। बिना कमाते आप जब गांव में रहेंगे, आपके घर में बिजली नहीं है, टाइम पे गर्म पानी नहीं है, गीज़र नहीं है, तो आप कितनी अच्छी लड़की चुन लेना, रोज़ आपको ताने मारेगी और फिर आप उससे फेडअप हो जाओगे। तो इसलिए अच्छा जीवन साथी जब चुनो तो ये भी ध्यान रखना कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पैरों पे खड़ा हो, दोनों मिलके इतना कमाओ कि अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। हम कोई अमीर घर में नहीं पैदा हुए, सर किसानों के परिवार से थे, मेरे फादर एक छोटी सी जॉब में थे। हाँ, बस इतना था कि हम दोनों ब्लेस्ड थे, हमें पढ़ने लिखने का माहौल मिल गया। लेकिन देखो, हम दोनों ने अपनी लाइफ को खुद एक सही डायरेक्शन दी। मैंने अपनी ज़िंदगी को 20 साल में इस काबिल बना लिया था कि मैं 4 लोगों को बैठा के खिला सकती थी, क्योंकि एक सैलरी पे आप एक परिवार पाल लेते हैं। परिमल सर ने भी बहुत यंग एज में जब पिताजी चल बसे तो सारा घर परिवार संभाला। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ देख के कि मैम और सर ने ऐसी शादी कर रखी है, सक्सेसफुल आज कहाँ पहुँच गए, इसको मत देखना। ये देखना कि हमने वो डिसीजन लेने से पहले अपने आप को कहाँ तक पहुँचा लिया था। हम दोनों काबिल थे। मेरी जॉब 100% गारंटी मुझे पता था लगेगी, क्योंकि मैं पहले से इसके लिए बहुत पहले से मेहनत कर रही थी। ऐसे ही परिमल सर भी अचानक से सक्सेसफुल नहीं हुए। परिमल सर वहाँ पढ़ने आने से पहले एक सक्सेसफुल आदमी थे। तो जब 2 सक्सेसफुल लोग मिलके आगे चलते हैं ना, तो वो ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना पाते हैं। तो सिर्फ किसी को ऐसे देख के ही सोचना कि हम भी ऐसे बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें आज हम यहाँ खड़े हुए दिखते होंगे, बहुत लोगों को लगता होगा ऐसे ही हम भी आगे जाके बन सकते हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। हाँ, मेहनत करके कोई भी हम जैसा या हमसे बहुत बेहतर बन सकता है। और मेरी तो दिली इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, आगे बढ़ो और हमसे बेहतर बनो, तो हमें भी दिल से खुशी होगी। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। दोस्तों, इस बहन का वीडियो देखकर मुझे तो बहुत आनंद मिला और मुझे गर्व भी हुआ कि अगर इस ऐसी लड़की सबके माँ बाप के पास हो तो बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि ऐसी लड़की हमेशा 2 घर को तारती है। पहला घर अपने पिता का और दूसरा घर जो विवाह करते शादी करके जाती है, वो सामने वाले का घर भी वो तारती है। लेकिन अगर संस्कारी हो तो, लेकिन अगर बदचलन हो तो दोनों घर को बिगाड़ती है। ये हमारे सनातन धर्म में कहावत है कि अगर संस्कारी लड़की हो तो 2 आगे ले जाती है। पहला घर है वो माता पिता का और दूसरा घर अपना पति का घर, अपना पति का घर भी वो ऊंचा ले जाती है। तो कहने का मतलब है कि दिकरी अगर संस्कारी होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिकरी संस्कारी नहीं होगी तो वो सामने वाले के घर में जाएंगी तो वो परेशान करेगी, सामने वाले को भी परेशान करेगी और वो भी खुद परेशान करेगी। क्योंकि लड़की में इतनी समझ होना चाहिए कि ये घर मेरा है और ये मेरा पति है, मेरे घर की इतनी इनकम है, मुझे ऐसे रहने का है, ऐसे एक समझ होना चाहिए। तभी हमारा भारतीय समाज एक सुदृढ़ और मतलब मजबूत समाज बनेगा। वरना अगर ऐसा नहीं होगा, जो लड़की संस्कारी नहीं होगी, क्योंकि इस मैडम ने ऐसा बोला कैरेक्टर लेस और कैरेक्टर वाला। कैरेक्टर लेस अगर आपका जीवन साथी मिल गया तो समझ लो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब लड़की और लड़का दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टर लेस होगा, जैसे कि चलो लड़की कैरेक्टर लेस होगी तो क्या होगा कि जब वो शादी करके अपने पति के घर वहाँ जाएगी, तो जब कैरेक्टर लेस लड़की होगी तो पति जब बाहर जाएगा काम करने के लिए तो वो अपने घर में कुछ ऐसा कुछ कैरेक्टर लेस काम करेगी। इससे क्या होगा कि आड़ोस पड़ोस में पता चलेगा और बाद में उसको पति को पता चलेगा, तो आदमी बहुत बड़ा अच्छा कमाता होगा, फिर भी ऐसी बात सुनकर उसका जो मगज है, उसका जो माइंड है, वो डिफरेंट तरफ घूम जाएगा और घर में झगड़ा बच्चा हो जाएगा और वो मतलब परेशान हो जाएगा, उसका जीवन भी खत्म हो जाएगा। ऐसे इसीलिए हमेशा दोनों में से कोई भी कैरेक्टर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कैरेक्टर लॉस लेस हो, गलती से हुआ तो माफ़ी मांगी लेना चाहिए और एक समझदारी की तरह से जीवन बिताना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि कैरेक्टर लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कैरेक्टर लेस एक बहुत खराब दूषण है। और आजकल तो वीडियो टीवी यूट्यूब के हिसाब से तो बहुत दूषण हमारे घर में घुस गया है।
हाँ, वीडियो, यूट्यूब, इसमें बहुत अच्छी बातें भी मिलती है, आप इसमें से रोजगार भी कमा सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करो नहीं के कैरेक्टर लूज करने का, क्योंकि कैरेक्टर लूज करने से हमारी अगली पीढ़ी भी खराब होती है। वो मैडम ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि मैं कैसी थी, मैं पढ़ती थी तब कैसी थी, और जब मैंने मेरा पति का चयन किया तब मैंने कैसे किया, वो सब उस मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।